सो हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है डुअल मीडिया फिल्टर। तो इंडस्ट्री में आपने इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट देखे होंगे। ये एक तरह का फिल्टर होता है जो हमारे इंडस्ट्री में वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ये जो फिल्टर होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रेशर सेंड फिल्टर हो गया, डुअल मीडिया फिल्टर हो गया, आपके मल्टी मीडिया फिल्टर हो गया। ये सारे जो फिल्टर होते हैं बाहर से देखने में आपके लगभग सेम दिखेंगे, लेकिन अंदर से इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो मीडिया होता है वो अलग अलग होता है। तो स्पेशली आज की वीडियो में हम लोग डुअल मीडिया फिल्टर के बारे में देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग जो टाइप्स का जो फिल्टर है उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि डुअल मीडिया फिल्टर जो होता है वो क्या होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, डिजाइन होता है, और ये कैसे वर्क करता है, और ये कितने साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर का उसको वो रिमूव करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो डुअल मीडिया फिल्टर, तो देखिए फिल्टर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को फिल्ट्रेट करना या साफ करना। जैसे बरसात के दिनों में आपके घरों में अगर वाटर में कुछ टर्बिडिटी हाई आता है या गंदा वाटर आता है, तो उसको आप कपड़े के द्वारा या किसी छन्नी के द्वारा उसको फिल्ट्रेट करते हैं, तो उसी को फिल्टर करते हैं। मीडिया का मतलब होता है जिसके माध्यम से करते हैं, जिसके जैसे मान लीजिए किसी छन्ना की मदद से करते हैं या कोई कपड़े की मदद से करते हैं, तो वो जो कपड़ा हो गया वो एक तरह का मीडिया हो गया, ठीक है, यानी जिसके द्वारा आप कर रहे हैं। और डुअल का मतलब होता है यानी दो। तो जैसे आप सिंगल सिर्फ कपड़े से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका सिंगल मीडिया हो गया, ठीक है, उसको सिंगल बोलेंगे। लेकिन अगर डुअल हो गया तो वो दो मीडियम वहां पे यूज करेंगे। जैसे कि इस फिल्टर में हम लोग देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे मीडिया जो माध्यम यूज किया जाएगा, वहां पे यहाँ पे दो मीडिया का यूज होगा। ओके, तो चूंकि यहाँ पर हम लोग दो मीडिया यूज करते हैं, इसलिए इसे डुअल मीडिया फिल्टर कहा जाता है। तो जैसा कि इंडस्ट्री में आपने इस तरह का कई सारे जो फिल्टर है वो देखे होंगे, तो यहाँ पर हम लोग डुअल मीडिया फिल्टर को देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो एक डायग्राम है, ये एक सिंपल डायग्राम है आपके डुअल मीडिया फिल्टर का, जिसमें ये आप आउटसाइड वाला देखेंगे तो ये इसका पूरा कवर हो गया, पूरा बॉडी हो गया। और इसका अगर मटेरियल की बात करें तो ये FRP का होता है, ठीक है, FRP या आपका MSRL का होता है, ठीक है। ये ऊपर में देखेंगे तो ये इसका मेन होल हो जाता है, और इसमें इतना सफिशिएंट जगह होता है कि इसके द्वारा एक आदमी जो है अंदर जाकर इसमें अगर कुछ काम करना हो या मीडिया को चेंज करना हो तो वो कर सकता है। लगभग इसका जो साइज होता है वो 500 से लेके 700 mm तक होता है, ठीक है, जिसके द्वारा इसके अंदर कोई भी आदमी जो है वो अंदर जाके काम कर सकता है। यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दो हैंगर लगे होते हैं, जिसके मदद से इस फिल्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। यहाँ पर एक एयर वेंट लगा होता है, जिसके द्वारा एयर को यहाँ से रिलीज जाता है। यहाँ पर वाटर का इनलेट लाइन हो गया, ओके, और यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा होता है। यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो आपके ये सपोर्टिंग लेग कहलाते हैं, जिसके द्वारा ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये खड़े रहते हैं। ये इसका आउटलेट लाइन हो गया, जो फ्रेश वाटर जो होता है वो इसी लाइन से आउट होता है। और यहाँ पर भी एक प्रेशर गेज हो गया। तो ये बाहर का लगभग कंस्ट्रक्शन हो गया। अंदर का अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो किस तरह का होता है, तो अंदर में देखिए आपके जब से सबसे नीचे वाला जो पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेनर और नोजल दिखेंगे। इसी के द्वारा आपका जो फिल्ट्रेट वाटर है वो छनकर बाहर निकलता है। इस नोजल के ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें तरह तरह के मीडिया या बेड का यूज किया जाता है। तो ये जो पूरा बेड होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। एक को कहा जाता है सपोर्टिंग बेड और दूसरे को कहा जाता है मीडिया बेड या मेन बेड। ओके, तो जो सपोर्टिंग बेड होता है वो सबसे नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका सबसे नीचे में देखेंगे तो आपका कुछ पेबल्स यहाँ पे यूज किया जाता है, कुछ सर्टेन हाइट तक आपका पेबल्स यूज किया जाता है। पेबल्स क्या होते हैं, तो जो बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं, जैसे अपने बालू के अंदर अपने जो बड़े बड़े जो पत्थर देखा होगा, वही उसी टाइप का यहाँ पर पेबल्स वगैरह यहाँ पे बिछा दिए रहते हैं। लगभग इसका जो साइज होता है वो 1.5 इंच से लगभग 2 इंच तक होता है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ग्रेबल्स होता है। तो ग्रेबल्स भी एक तरह का कंकड़ ही होता है, लेकिन बस साइज में ये छोटे होंगे। जैसे ये पेबल्स जो है ये बड़े बड़े होते हैं, तो इसको अगर तोड़ दिया जाए, तोड़ के छोटा छोटा कर दिया जाए तो ये ग्रेबल बन जाएंगे। लगभग इसका जो साइज होता है वो 1 इंच का होता है। ओके, तो ये इसके पेबल्स के ऊपर आपका कुछ सर्टेन हाइट तक ग्रेबल को बिछा दिया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर आपके सपोर्टिंग बेड जो है वो कहलाता है। फिर इसके ऊपर जो है वो मेन बेड या मीडिया बेड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग डुअल मीडिया की बात करें तो यहाँ पर जो मीडिया यूज होगा वो दो मीडिया यहाँ पर यूज होगा। एक होता है सिलिका सेंड और एक होता है एंथ्रासाइट कोट। तो कुछ पोर्शन आपका सिलिका सेंड यूज होगा और कुछ पोर्शन तक आपका एंथ्रासाइट कोट जो है वो बिछा हुआ रहता है, ठीक है। और ये 1 बाय 1 करके एक के ऊपर इस तरह से ये सजाया हुआ रहता है। ओके, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो सबसे नीचे होता है। जैसे आपका अगर मान लीजिए हम सेंड और एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो आपका नॉर्मली आपका सेंड का ही जो डेंसिटी होगा वो हाई होगा। ओके,
इसमें जो मीडिया का हाइट होता है कि कितना हमको कौन सा मीडिया का यूज करना है, तो ये इसका डिजाइन के ऊपर, इसके कैपेसिटी के ऊपर, इसके हाइट और इसके साइज और इसमें कितना वाटर फ्लो करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो माना है, ये जैसे मान लीजिए कि पेबल्स जो है वो 200 mm तक हमने रख लिया, 100 mm तक अपने ग्रेवल्स को रख लिया, और जो ये सिलिका सैंड का जो फाइन्स पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग 400 mm तक रख लिया, और ये एंथ्रासाइट का जो फाइन्स पार्टिकल है उसको हम लोग ने 200 mm तक रख लिया है। तो ये जस्ट फॉर एक एग्जांपल है समझने के लिए। तो बाकी डिजाइन के अनुसार इसका एक सर्टेन लिमिट तक रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो मीडिया बेड होता है वो हमेशा सपोर्टिंग बेड से हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा वाटर जो है वो कैसे फिल्ट्रेट होता है। तो ये यहाँ से जो आपका डर्ट वाटर है, जो हाई टर्बिडिटी वाला जो वाटर है वो यहाँ से इन करता है कुछ प्रेशर के साथ। तो यहाँ पर आपके नोजल लगे होते हैं और ये वाटर डायरेक्टली आपके नीचे नहीं जाते हैं, ये आपके इस तरह से ऊपर की ओर पहले जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर ऊपर से आपके नीचे आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो मान लीजिए अगर नीचे से अगर दे देंगे तो डायरेक्ट आपके बेड में जाएगा। ओके, और बेड को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए इसको पहले ऊपर भेजा जाता है ताकि वो आराम से पानी जो है वो नीचे फिल्टर होके आए। ओके, और जैसे ही वाटर आपका नीचे आता है तो फिर आपका एंथ्रासाइट से फिल्टर होगा, फिर आपके सिलिका सैंड से फिल्टर होगा, फिर आपका ग्रेवल में जाएगा, फिर पेबल्स में जाएगा, और इस तरह से फिल्टर होके नोजल के थ्रू यहाँ से जो फ्रेश वाटर है वो एक सर्टेन प्रेशर के साथ आपका आउट कर जाएगा। ओके, पेबल्स, ग्रेवल्स और सिलिका सैंड की मदद से जो वाटर में टर्बिडिटी होती है यानी टीएसएस जो होता है वो आपका रिमूव हो जाता है, और एंथ्रासाइट कोल की मदद से आपके वाटर में अगर कोई केमिकल वगैरह है, कोई दुर्गंध है, ठीक है, तो वो उसके द्वारा रिमूव हो जाता है। और फिर जैसे ही आपका वाटर फिल्टर हो जाता है तो यहाँ से एक सर्टेन प्रेशर में आपका आउट होता है। तो इनलेट में आपका कुछ प्रेशर होगा, आउटलेट में आपका कुछ प्रेशर होगा। ओके, और अगर किसी कारण से इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो एक सर्टेन लिमिट से हाई चला गया तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये जो फिल्टर है वो चौक हो चुका है, वो अब अच्छे से फिल्टर नहीं कर रहा है, तो इसको बैक वॉशिंग की जरूरत पड़ती है। तो बैक वॉशिंग क्या होता है? तो जैसे हम लोग नॉर्मल फिल्टर कर रहे थे तो वाटर इधर से दे रहे थे और यहाँ से आउट कर रहे थे। बैक वॉशिंग का मतलब जो है वाटर को जो है हम लोग इसको हमको सफाई करना है तो इसको हम लोग पीछे की ओर करेंगे। ठीक है, बैक वॉश। तो यहाँ से हम लोग वाटर को भेजेंगे और फिर यहाँ से आउट करेंगे। तो जितना भी सारे जो इसमें इम्प्यूरिटीज ट्रैप हुए हैं तो वो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और फिर ये आपका जो बेड है वो पूरा फ्रेश हो जाएगा और फिर से एज इट इस फिल्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर इस फिल्टर को हम लोग यूज करते हैं तो वाटर में कितने माइक्रोन्स तक पार्टिकल को ये फिल्टर कर देता है? तो लगभग आपका जो 10 से लेके 20 माइक्रोन तक ये जो पार्टिकल्स है वो उसको रिमूव कर देता है। ओके, तो इस तरह से ये जो डुअल मीडिया फिल्टर है वो वर्क करता है। ओके, तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक था वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।